परमेश्वर की धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2716 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 14। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान। पहला अध्याय की 14वीं पद की ओर जब हम आते हैं, वहाँ महिमामय यीशु मसीह के जिसका दर्शन प्रेरित यूहन्ना ने पतमोस में देखा, सिर और बाल का जिक्र हम देखते हैं। यूहन्ना कहता है उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि यूहन्ना प्रभु का दर्शन देखने से लगभग 600 वर्ष के पूर्व नबी दानियल ने बाबिलोन में रहते समय प्रभु का जो दर्शन देखा था, वही प्रेरित यूहन्ना भी यहाँ देख रहा है। अर्थात जिस प्रभु को दानियल ने देखा, वही प्रभु को यूहन्ना भी देख रहा है। दानियल 7 की 9 में हम इस प्रकार दानियल का बयान देखते हैं। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल नर्मल ऊन सरीके थे। हम जानते हैं कि सफेद बाल पुराना होने का संकेत है। बुजुर्ग लोगों के बाल सफेद होता है। इधर भी श्वेत ऊन के समान बाल जो हिम जैसा उजला है, प्रभु यीशु मसीह का जो हमारा परमेश्वर और प्रभु है, पुरातनत्व का परिचय हमें देता है। इस मनन को तैयार करते समय मैं नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में दिल्ली से कटिहार की ओर यात्रा कर रहा। मेरी ट्रेन सुबह 4:30 बजे ही कटिहार पहुंचेगी और उसके बाद मुझे इस मनन की तैयारी करने के लिए समय नहीं मिले। 5:30 बजे पोस्ट भी करना है ना। ट्रेन में बैठकर समय गंवाने के लिए मोबाइल को नोचते हुए जब मैंने रहा, मैंने किसी हिंदू भाई का एक पोस्ट देखा जिसमें वो ये लिखा है कि ईसाइयों का परमेश्वर का अस्तित्व तब हुआ जब कुंवारी लड़की ने उसको जन्म दिया। वह व्यक्ति अपना अज्ञानता से लिखी गई बात होने के कारण मुझे जरा भी नाराजगी नहीं हुई। काश उस व्यक्ति को बाइबल की जानकारी होती तो ऐसी बेवकूफी नहीं लिखता। प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य जन्म होने के लगभग 700 वर्ष के पूर्व यहूदी नबी मीका उनके जन्म स्थान के बारे में भविष्यवाणी करते हुए इस प्रकार लिखा, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। मीका 5:2। नबी मूसा भजन 90 को इस प्रकार शुरू करता है, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। नबी यशायाह जिन्होंने यीशु मसीह के जन्म के लगभग 700 वर्ष के पूर्व भविष्यवाणी की, लिखता है यशायाह अध्याय 44 का 6 से 8 तक, यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले ही से प्रकट करे। मत डरो और न भयभीत हो, क्यों मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की। तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। हाँ प्यारो, यही परमेश्वर जिसका जिक्र मीका ने किया, दानियल ने किया, यशायाह ने किया, अन्य नबियों ने किया, वही प्रभु जो अनादिकाल से अनंत काल तक अस्तित्व रखने वाला है, मनुष्य जन्म लेकर जगत में आया और हमारे बदले क्रूस पर
मृत्यु सहकर, हमारी मृत्यु को सहकर जी उठा और हमें उद्धार उपलब्ध कराया। उनका ये अनंतकालीन अस्तित्व जितने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हैं उन सब के लिए ये धन्य आशा देता है कि हमारी मृत्यु के बाद भी या हम संसार छोड़ने के बाद भी हम उनके हाथ में सुरक्षित रहेंगे। कितनी धन्य आशा हमें मिली है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।